एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो ये टॉपिक के बारे में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं स्टडी बेस्ड, तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे आप बहुत अच्छे नंबर कम समय में पा सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगी। ओके, ये छोटी सी वीडियो प्लीज लास्ट तक देखें और हमारे साथ जरूर जुड़े, ताकि मैं नंबर ऑफ वीडियो अपलोड कर सकूं। आपके सपोर्ट से कुछ भी हो सकता है। अभी मैं चैनल अभी छोटा है, बट बहुत अच्छा कोशिश करूंगी देने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करती। तो आज का टॉपिक है जीन पियाजे, जो कि काफी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसको बिल्कुल छोड़ के न जाने। इसमें कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, इसको मैं साइड में आपको पेज भी लगाते जाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो जैसे है, मैं पियाजे के बारे में पहले थोड़ा पढ़ देती हूँ। मैं पेज क्या जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि पेज बना लूँ, और फिर उसको अटैच करके आपको कभी भी अपलोड कर सकती हूँ। ओके, देखो, जीन पियाजे जो था, इनका मुख्य विचार क्या था? विचार था कि बच्चा जो होता है खुद से सीखता है, खुद से गलती करता है, खुद से सीखता है। ठीक है, और जो टीचर होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं। ओके, एक गाइड होते हैं। तो इसी को क्या बोलता है? रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहा जाता है, समझ गया। अब क्वेश्चन आएगा, मान लो कि बच्चा होता है जो खुद से सीखता है, अगर हम उसको सवाल देते हैं, वो खुद से करने की कोशिश करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऐसे पूछ देगा, एक स्टोरी बना देगा, बोले एक केस बना देगा, बच्चा है पहली का है, ये करता है, वो करता है, ये खुद से सीखने की कोशिश करता है, तो कौन सा क्या कहा जाता है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि इनके जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला संवेदी गतिशील अवस्था, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो होता है वो क्या होता है? संवेदी गतिशील अवस्था, जो होता है 0 to 2 वर्ष में। ठीक है, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखते हैं, देख कर या कुछ करके सीखते हैं। इनका होता है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? छू कर, चख के, ऐसे टेस्ट करके देखते हैं। अब होता है कि बच्चा देता है कि छोटा बच्चा है, एक 0 to 2 वर्ष का बच्चा है, वो जो होता है कि खिलौना छुपा दिया जाता है, लेकिन वो देखता है और फिर खिलौना छुपा दिया जाता है, तो उसे वो क्या समझता है? स्थायित्व है, कहीं पर छुपा है, यही है। तो ये किस स्टेज के बच्चों को, या कौन सी स्टेज, इस स्टेज को क्या बोला जाता है? ऐसे क्वेश्चन एक स्टोरी बना देगा, इस स्टेज को क्या बोला जाता है? ये बोलेगा कौन, किसने ये सिद्धांत दिया? तो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, और फिर क्या होता है? कौन सा स्टेज होता है? संवेदी गतिशील अवस्था होता होगी, सेंसरी मोटर होता है, यही स्टेज को बोला जाता है। ये कौन सी ईयर में होता है? कौन सी स्टेज के कौन सी अवस्था रहता है बच्चों का? 0 to 2 वर्ष रहता है। तो ये जब आप पढ़ा करो ना, तो सब इस क्वेश्चन से, आंसर से कैसे पूछ सकता है, ये तीनों टाइप के घुमा के खुद से क्वेश्चन करके पढ़ोगे, तो आप वहाँ बहुत अच्छे से टैकल कर जाओगे, बहुत अच्छे से आंसर आप हैंडल कर लोगे। ओके, तो आपको ऐसे पढ़ना है। ऐसे अगर पढ़ोगे तो आप कम समय में 30 पेज भी अगर सीडीपी पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? जो संवेदी गतिशील अवस्था होती है, बच्चा समझने लगता है कि वस्तु दिखाई न देने पर मौजूद रहती, कहीं पर वो है, वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट जो है परमानेंस है। ओके, जैसे खिलौने तकिए के नीचे छुपाया, बच्चे उसे खोजने लगे, वस्तु स्थायित्व विकसित है। अब यही क्वेश्चन बन सकता है कि एक बच्चा है, वहां पर उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने क्या किया कि खिलौने तकिए के नीचे छुपा देते हैं, बच्चा उसे ढूंढने लगता है। तो ये इसे कौन सा अवस्था, इस अवस्था में इस अवधारणा जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो वस्तु क्या होता है? स्थायित्व। जो ऑब्जेक्ट होता है परमानेंस है, ये है, वो है, ऑब्जेक्ट के बारे में लिख दिए, तो वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है। तो हम हर टाइप का आपके यहाँ क्वेश्चन से रिलेट करके बता रहे हैं। फिर इसके बाद हम अपलोड करेंगे कुछ इसी के 10-15 केस बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या ये इजी हो जाएगा। बहुत इकट्ठा पढ़ के आप फिर क्वेश्चन करो। और एक चीज़ और करो प्लीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के कर लो, बहुत है, उससे आप देखने की कोशिश करो, बाकी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि सीडीपी में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बस समझ अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा भगवान है, उसके जो पॉइंट है कुछ की निगेटिव कहाँ पे नहीं बोलना, निगेटिव उनको तो बोलना ही नहीं है, आपको पॉजिटिव बोलना। तो ये कुछ बोनस है जो कि आपको बता रही हूँ। अब होता है दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, 2 से 7 वर्ष के बच्चों को बोला जाता है, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्री ऑपरेशनल, ओके, क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल। अब इसमें क्या होता है, ये आत्म केंद्रित सोच किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये 2 to 7 वर्ष की जब बच्चा होता है, जो जीन पियाजे ने बोले हैं, तो उसमें जो होता है आत्म केंद्रित सोच होती है, एगोसेंट्रिज्म, ओके, आपको समझ में आ गया। कुछ ये वर्डिंग होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपना नज़रिया, इसमें क्या होता है, अपना नज़रिया को प्रूव करते हैं कि अपने नज़र को देखते हैं कि अच्छा ये है मतलब यही सही है, ये है मतलब ये गलत है, ठीक है। कहते हैं बच्चा खुद को मतलब भगवान नहीं, खुद को ही सब कुछ समझते हैं इस एज में। सजीववाद, सजीववाद में एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझना, निर्जीव वस्तु को इसमें क्या जीवित समझते हैं। प्रतीकात्मक सोच, ये क्या इस अवस्था में होता है कि ये क्या करते हैं, जैसे सिंबॉलिक थिंकिंग करते हैं, जैसे गुड्डा, गुड़िया, कार, है ना, तो गुड़िया बच्चा, संरक्षण का भाव, नो कंजर्वेटिव, मात्रा की सही समझ भी नहीं होती है कि अगर एक पतले गिलास में पानी ज़्यादा लगता है, जैसे पतले गिलास में पानी भर दो और मोटे गिलास में, तो कहेगा जो जिसमें ज़्यादा लगता है वही है। तो इसमें एक पॉइंट हो रहा है, मतलब इसमें कौन कौन से एगो से मतलब आत्म केंद्रित सोच होता है, एगो सेंट्रिज्म, सजीववाद, एनिमिज्म, प्रतीकात्मक सोच होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग होता है, संरक्षण का अभाव होता है, नो कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो इसमें जो वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे लिया गया है, किस सिद्धांत का है, किस स्टेज का है, ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें बहुत बड़े टॉपिक को पढ़ना नहीं है, बस जो टॉपिक पढ़े उसमें पॉइंट है, जो वर्डिंग है उसको याद रखना, अच्छा इसमें ये वर्डिंग है, इस अवस्था में ये है, ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट होता है 7 to 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं, ठोस सक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं, ठोस सक्रियात्मक अवस्था, मतलब कंक्रीट ऑपरेशन, ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या, तर्कपूर्ण सोच, वास्तविक वस्तुओं पर तर्कपूर्ण सोच करते हैं लोग, क्या करते हैं, तर्कपूर्ण सोच करते हैं, ओके। मुख्य विशेषता क्या है, तार्किक सोच की शुरुआत होती है, संरक्षण की अवस्था, कंजर्वेशन होता है, अभी तक नॉन कंजर्वेशन था, वो उनको समझ नहीं होता है, ठीक है, वो अपना मात्रा की सही समझ नहीं होता, लेकिन अब मात्रा की समझ हो जाती है, तो किसमें होता है, 7 से 11 वर्ष में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे संरक्षण की समझ हो जाती है, प्रतिवर्तनीयता, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब वो समझ आ जाती है, एक टाइप का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, मतलब उसका क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सब कर लेता बच्चा कि 5+3 लिखोगे तो क्या होगा, 5-3 लिखोगे तो क्या होगा, उल्टा करोगे तो क्या होगा, इस सब की समझ आ जाती है। तो किसमें आती है, 7 से 11 वर्ष में। फिर सबसे ऊपर होता है 11 वर्ष से ऊपर, जो जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11+ वाले बच्चों का रहता है। अमूर्त व वैज्ञानिक सोच, एक साइंटिफिकली सोचते हैं जब ये हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि ये ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, अमूर्त सोच होता है, काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करते हैं, ओके। और क्या करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि, हाँ, साइंटिफिक रीजनिंग करते हैं, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज को सोचते हैं, ओके। उस साइड बैठो ना, ये लोग भी होते हैं जो कि पास ही में चिपकना है। तो उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल है लोकतंत्र, न्याय, ईमानदारी जैसे विषय समझना कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बचता कि एक बच्चा है जो कि स्कूल में जाता है, 9th-10th में पढ़ता है, वो क्या करता है, जब क्लास में कुछ होता है, अगर गलतियां टीचर करते हैं तो या किसी बच्चा करता है तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से अपने बात को प्रस्तुत करता है, ठीक है, लोगों के बारे में सोचता है। अगर ये सब पॉइंट के बारे में, तो ये किस अवस्था में आता है और किस सिद्धांत में, जीन पियाजे ने बोला ये होता है 11+ वर्ष, मतलब ऊपर के बच्चे ऐसे करते हैं, जिसे बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ओके। ये सब समझ आना चाहिए, ओके। एक चीज और है कि जो पियाजे के, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो जो वर्डिंग आया है उसको याद रखना, ठीक है। उससे मैं क्वेश्चन तो अपलोड करूंगी, बट ऐसे क्वेश्चन आप इसी से बनाओ, यही। तो ये मैं भी जब पढ़ती थी तो मैं भी यही कही, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी आप क्वालिफाइड कर लोगे, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम देते रहोगे, हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप हिंदी अदर सब्जेक्ट जो होती हैं, जो जैसे कि अनसीन पैसेज होते हैं, गद्यांश पद्यांश, इनको पढ़ के कोशिश करो, और पहले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हो, उनके वर्डिंग को समझो और वो वर्डिंग को पकड़ो किसमें। अगर हम पूरा पढ़ेंगे फिर सोचेंगे तो इसमें टाइम लॉस होता है, हमें टाइम
टाइम भी बचाना है। तो क्या है, हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को पकड़ना, क्वेश्चन से उसमें जाना है, ठीक है, पढ़ना। ये नहीं कि पढ़ने बैठ जाओ। क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं ना तो पता हो जाता है, अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा था, फिर एक देखना पहला वाला क्वेश्चन 2-3 लाइन में ही रहेगा। हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं वो उसी से रिलेट करके ही पूछता है, जो मतलब दिया रहता है सीन पैसे, जो कि ये हो गया। ग्रामर होता है जो बेसिक है, तो आप वो कुछ ना करो, टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो, या टेस्ट ले लो कोई भी टेस्ट बुक या कुछ का, तो उसके रोज क्या क्वेश्चन करते रहो, उसे रटने ना बैठो। बुक को लेकर बैठोगे तो बोर हो जाओगे और भी क्या बेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कम समय का यही तरीका है और लोग करते भी हैं। और ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बस इसको आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पियाजे के 4 इम्पोर्टेंट कुछ शब्द हैं जिनको आपको जाना है। स्कीमा, स्कीमा क्या मतलब होता है, मस्तिष्क की ज्ञान संरचना। क्या होता है स्कीमा का मतलब, ये मस्तिष्क का ज्ञान संरचना, ओके, ये होता है। नेक्स्ट होता है आत्मसात, एसिमिलेशन, पुराने ज्ञान में नया जोड़ना। अगर आपके पास, बच्चे के पास पुराना ज्ञान है या टीचर पुराना ज्ञान को नए में जोड़ता है, उसे बोलते हैं आत्मसात मीनिंग एसिमिलेशन। ये दोनों वर्ड जानो, कभी कभी ना हिंदी भी समझ नहीं आती, इसलिए ये वर्डिंग में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अनुकूलन, एकोमोडेशन, इसमें क्या होता है, पुराने ज्ञान को बदलना, उसको कुछ चेंज करना, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था ऐसा है। और होता है संतुलन, इक्विलिब्रियम, इसे सोच का संतुलन, इक्वल कर देना, इक्विलिब्रियम मतलब सोच का संतुलन बना देना। इसमें 4 इंपॉर्टेंट कुछ शब्द आया है जो कि बहुत है, स्कीमा, आत्मसात, अनुकूलन, संतुलन, ठीक है, ये है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट थे जो कि मैंने बताने का आपको कोशिश किया। अब देखो थोड़ी समझ लो कि ये सब क्या है। जैसे कि संज्ञात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके मतलब ऐसे क्वेश्चन बना दे तो उसको समझना जरूरी है। सिद्धांत बताता है कि बच्चे कैसे सोचता है, समझता है, ठीक है। संज्ञात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे कैसे सोचता है, कैसे समझता है। विकास चरण स्टेज में होता है, ठीक है। ये स्टेज जब होता है ना उसमें ये दिखता है, जो कि हमने बताया इतने स्टेज हैं। अब देखिए स्कीमा में क्या होता है, मानसिक ढांचे, ब्लॉक्स जिनमें बच्चे दुनिया को समझते हैं, अनुभव के साथ ये बदलते हैं, स्कीमा कहलाता है, अनुभव के साथ बदलते हैं। आत्मसातीकरण जो बताया कि नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करता है, जैसे कि सभी 4 वाले जानवर को कुत्ता समझना। अब इसमें क्या होता है सिमुलेशन में, जो 4 वाले कुत्ता समझना है, कोई भी चीज़ को फिट कर लिया इसी को समझना। लेकिन होता क्या है एकोमोडेशन में कि अब जैसे बिल्ली समझना, जानकार होना कि नहीं कुत्ता नहीं ये बिल्ली है ये है। तो इसमें क्या होता है मौजूद स्कीमा में बदलाव करना ताकि नई जानकारी फिट हो सके, ठीक है, ओके। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आत्मसतीकरण और समायोजन के बीच संतुलन करना। किसका संतुलन करना, आत्मसती मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है, ये दोनों का विकास करना, इसके बीच में समाकरण करना, ठीक है, संतुलन बनाना, जिससे ज्ञान विकसित होता है। तो ये जो था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि जीन पियाजे के बारे में मैंने बताया। इसी से बेस क्वेश्चन आएगा। अब देखो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको समझना कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। सो प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं नंबर ऑफ वीडियो अपलोड कर सकूँ। क्योंकि ये है ना एक महान, इनके वजह से मैं बहुत टाइम नहीं दे पाती, इसलिए कोशिश करती हूँ कि पेज क्रिएट करूँ और जब भी टाइम मिले मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ। और मैं यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं CDP में, ये सब में। और आप कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें, जहाँ से आपको पता चलेगा। आप बहुत लेके बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, फिर आपको ईयर बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मुस्कुराते रहें।